हरिवंश पुराण 82वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, व्यास शिष्य धर्मज्ञ तपोधन वैशंपायन जी ने आपने परिजात हरण के प्रकरण में सठपुर की बात चलाई थी। तपोधन, वहां पर प्रमुख दारुण असुरों का निवास करना भी बताया था। मुनि श्रेष्ठ, आप उन सठपुर में रहने वाले दैत्यों और अंधकासुर के वध का संपूर्ण वर्णन मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब रुद्र ने त्रिपुरों को मारा तो वहां बहुत से प्रधान असुरोत्तम शेष रह गए। वे त्रिपुर में रहने वाले असुर रुद्र के अग्निबाण से न जल सके थे। वे 6 लाख दानव थे, न इसके अधिक न इससे कम। वे जाति वध से संतप्त हो महर्षि गणों से सेवित तथा सजनुक इष्ट जम्बू मार्ग में तप करने लगे। नृपश्रेष्ठ, वे वीर दानव सूर्य की ओर मुंह करके वायु का भक्षण कर 1 लाख वर्ष तक ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए तप करते रहे। राजन, उन दानवों का एक समूह गुल्लर के वृक्ष की छाया में महान तप कर रहा था। कुछ दानव कैंथ के वृक्ष का आश्रय ले उग्र तप कर रहे थे। कौरव नंदन, कुछ दानव वट वृक्ष की जड़ पर बैठकर तथा वट की शाखा पर चढ़कर परब्रह्मा का ध्यान करते हुए तप करने लगे। प्रजाओं के सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा उन दानवों के तप से प्रसन्न हो गए। धर्मधारियों में श्रेष्ठ, देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा जी उन्हें वर देने के लिए उनके पास चले गए। राजन, कमल योनि ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, पर वे त्रंबक शिव से द्वेष करने के कारण वर नहीं लेना चाहते थे। कुरुनंदन, वे रुद्र के क्रोध का बदला लेकर जाति के ऋण से उत्तीर्ण होना चाहते थे। तब ऐसा समझकर सर्ववेत्ता ब्रह्मा जी ने उन दानवों से कहा, संपूर्ण विश्व के कर्ता संहर्ता से भला कौन प्रतिकार ले सकता है। इस विषय में तुम लोगों का श्रम व्यर्थ है। वे उमा के साथ महेश्वर देव आदि मध्य तथा अंत से रहित है की स्तुति कर देवता स्वर्ग में सुख की इच्छा करते हैं। राजन, वहां कुछ जो दुरात्मा महासूर थे वे वर लेना नहीं चाहे, और जो सुंदर भावना वाले थे उन्होंने वर की इच्छा की। जो दुरात्मा दैत्य वर लेना नहीं चाहते थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, तुम रुद्र पर क्रोध करना छोड़कर वर मांगो। तब उन दानवों ने कहा, विभो, हम लोग सभी देवताओं से अवध्य हो और हम लोगों के 6 पुर पृथ्वी के भीतर हो। प्रभु, हम लोगों का वह 60 पुर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा धन धान्य से पूर्ण हो, जिससे कि हम लोग 60 पुर में जाकर सुखपूर्वक निवास करें। जिस रुद्र ने हमारी जाति वालों को मार डाला, उन रुद्र का उग्र भय हम लोगों को वहां न हो। तपोनिधे, त्रिपुर को नष्ट देख हम लोग रुद्र से भयभीत हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, तुम लोग देवताओं व शिव से अवध्य होोगे, परंतु जब तक सज्जन प्रिय एवं सतपथ पर चलने वाले ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। यदि मोह के वशीभूत होकर कभी ब्राह्मणों का अनिष्ट कर दोगे तो तुम लोगों का नाश हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण जगत की परम गति है। ब्राह्मणों का अहित करने में नारायण से डरना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों पर भगवान जनार्दन दया करने वाले हैं। वे शिव द्वेषी दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान लेकर उनके कहने पर चले गए, और जो महादेव के धर्म भक्त धर्मचारी असुर रह गए थे उनको शिव पार्वती ने अपने गणों सहित श्वेत वृषभ पर सवार हो स्वयं दर्शन दिया। सज्जनों की गति भगवान शिव असुरों से कहने लगे, असुर श्रेष्ठ हो, तुम लोग वैमनस्य, पाखंड एवं हिंसा को त्याग कर केवल मेरे ही आश्रित रहे हो, इसलिए तुम लोगों को मैं वर देता हूँ। जिन परम सत क्रिया करने वाले मुनियों और ब्राह्मणों से तुम लोग गुरु मंत्र लिए हो, उन्हीं के साथ स्वर्ग को जाओगे। मैं तुम लोगों के सुकर्म से अति प्रसन्न हूँ। जो कपित्थ वृक्ष के निवास करेंगे वे कापित्थिक कहलाएंगे और उन्हें मेरे तुल्य लोक प्राप्त होगा। जो मनुष्य यहाँ पर अमावस्या पूर्णिमा को वानप्रस्थ विधि से मेरी पूजा करते हुए व्रत करेंगे, वे 1000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त करेंगे। 3 रात्रि के निवास करने से इसका दूना फल प्राप्त होगा। उससे दूर देश में निवास करने पर फल नहीं मिलेगा। तुम लोगों का कल्याण हो, मैं तुम सभी को यह वर प्रदान करता हूँ।
जो मुझे श्वेत वाहन के नाम से पूजेगा वह सब स्थानों से भयभीत होने पर भी मेरी गति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य गुल्लरवाट, मूल, कपित्थ एवं श्रृगालवाटिया नामक वृक्षों के नीचे निवास करने वाले दृढ़वर्ती धर्मात्माओं, ब्राह्मणों एवं ब्रह्मवादी मुनियों को विशेष रूप से जो मनुष्य पूजन करेंगे वे अपनी इच्छित गति को हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्वेतवाहन शिव उन सभी के साथ रुद्रलोक में चले गए। मैं जम्बू मार्ग को जाऊंगा, मैं जम्बू मार्ग पर निवास करूंगा। इस प्रकार हृदय में संकल्प करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में निवास प्राप्त करते हैं।